Hello everyone, hope you all are safe at home. This is Beena Parhyar, your mathematics teacher. In the previous video, we had started Unit 5 and we have done the introduction of Euclid geometry, and we have also done Euclid's axioms and postulates, and today we will do exercise 5.1. You can also download the exercise with solution and answer sheet from the description box. Let's start the solution of exercise 5.1 of Unit 5, Introduction of Euclid's Geometry. The question number first is, which of the following statements are true and which of are false? Give reason for your answer. तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. इन स्टेटमेंट्स को देखकर आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत है, और इनके रीज़न भी देने हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. इट मीन्स आपको बताना है कि एक सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है. तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं एक पॉइंट से कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं. इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो की हेल्प से आप ये तीनों पार्ट आराम से कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू द लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट. यहाँ हमें 3 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं. फर्स्ट ए बी, सेकेंड पी क्यू एंड थर्ड एक्स वाई. एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई. सो हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. एंड यू नो ये हम फर्स्ट एक्सियोम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दैट इज़ ए इज़ डायरेक्टली इक्वल टू सी. सो यहाँ से हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 5 टर्म्स दे रखे हैं. पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर. तो हमें ये 5 टर्म्स तो डिफाइन करने ही हैं. साथ में ये भी बताना है कि इन टर्म्स को समझने से पहले इनसे रिलेटेड ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिनको हमें साथ में समझना पड़ेगा और उनको डिफाइन करना है हमें. ठीक है, मैंने यहाँ पर इन टर्म्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो सारे आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में. सो मैंने उनको पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं. जैसे पॉइंट्स, लाइन, प्लेन, रे, एंगल, सर्किल एंड क्वाड्रिलेटरल, ये सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट फिर भी ये पीडीएफ में इंक्लूडेड है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए वो हैं पॉइंट, लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये टर्म आपको पहले पता होने चाहिए. ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पैरेलल लाइंस 2 ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट मीन्स नियत रहता है, कभी चेंज नहीं होता. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से पैरेलल लाइंस 2 ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. जैसे यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं एल एंड एम. तो यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस स्टार्टिंग से एंड तक सेम है. सो हम कह सकते हैं एल इज़ पैरेलल टू एम. नेक्स्ट टर्म है परपेंडिकुलर लाइंस. सो परपेंडिकुलर लाइंस को जानने से पहले 2 टर्म्स आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट इज़ लाइन एंड सेकेंड एंगल. नाउ हम बात करते हैं डेफिनेशन की. सो ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. सो यहाँ पर P एंड Q एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो ये हम कह सकते हैं Q इज़ परपेंडिकुलर टू P. नेक्स्ट थर्ड टर्म है लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट को पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या होते हैं. सो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है कि लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक छोटा सा वो पार्ट होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. नेक्स्ट आपका फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्किल. सो किसी भी सर्कल की रेडियस पता होने के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए कि सेंटर पॉइंट किसको कहते हैं सर्कल में, एंड सर्कमफ्रेंसेस क्या होती है. कि किसी भी सर्कल की रेडियस उस सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसके सर्कमफ्रेंसेस तक के बीच की डिस्टेंस होती है. इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है स्क्वायर. सो स्क्वायर को पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं एंड साइड्स एंड एंगल हम किसे कहते हैं. सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं
और इसके चारों एंगल्स सेम मीन्स 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी इस तरीके से लाई करता है कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। देन आपको प्रूव करना है कि ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी, मीन्स जो ए सी है वो ए बी का हाफ है। सो प्रूविंग देखेंगे, यहाँ हमें ये गिवन था ऑलरेडी कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी के इक्वल है। सो अब हम दोनों साइड एल एच एस एंड आर एच एस में ए सी ऐड कर देंगे। सो ये क्वेश्चन हो जाएगी ए सी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। सो यहाँ से जो फाइनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिलेगी वो मिलेगी 2ac इज़ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर बी सी और ए सी दोनों कोइंसाइड हैं विद ए बी। सो फर्स्ट एक्सियोम के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से मीन्स सेकंड से हमें जो वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो फाइनली हमें जो लास्ट इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ए सी प्लस ए सी मीन्स 2ac इज़ इक्वल टू ए बी। एंड यहाँ से हम जो ए सी में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसे आर एच एस में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन 2। एंड यही हमें प्रूव करना था, हैंस इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन फिगर में दिया हुआ है कि ए सी इज़ इक्वल टू बी डी और हमें प्रूव करना है ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। सो फिगर में आप देखेंगे कि ए सी को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। सिमिलरली हम बी डी को भी 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ओके, सो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए सी इक्वल है बी डी की। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम ए सी को रिप्लेस कर देंगे बी डी से। सो वो हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, एंड बी डी को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बी सी प्लस सी डी। सो यहाँ से हम बी डी को भी रिप्लेस कर देंगे बी सी प्लस सी डी से। तो फाइनली जो इक्वेशन हमें 2 रिसीव होगी वो होगी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। यहाँ से आप देख रहे हैं एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड में बी सी कॉमन है। सो हम इसको दोनों साइड से बी सी को सब्ट्रैक्ट करके भी हटा सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कट करके भी हटा सकते हैं। सो फाइनली जो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू सी डी और यही हमें प्रूव करना था। So this was the solution of exercise 5.1 of unit 5th. See you soon with the solution of exercise 5.2. Till then, be safe at home. Take care. Have a nice day to all. Thank you.